पाकिस्तान में नए सूबों के क़याम और मुजव्वज़ा 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से आला सतह पर संजीदा बहस शुरू हो चुकी है। हुकूमती और अहम सियासी और कानूनी हलकों के दरमियान इस मामले पर आरा का तबादला जारी है, जिसका मकसद मुल्क में इंतजामी बेहतरी लाना है। अंग्रेजी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत के ज़ेर गौर तजावीज़ में इस बात का जायजा लिया जा रहा है कि मुल्क में नए सूबे कितने और किस तरह बनाए जाएं। एक तजवीज़ के तहत कराची और गवादर को वफाकी इंतजामी कंट्रोल में देने, जबकि बाकी सिंध को एक सूबे की हैसियत देने पर गौर जारी है। इसके अलावा बलोचिस्तान को 2 हिस्सों और पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम करने की बातें भी ज़ेर गर्दिश हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से सूरत हाल कुछ पेचीदा है, क्योंकि सबका कबायली इलाकों के इंजमाम के बाद इसे पख्तून और हज़ारा खित्तों में तकसीम करने के तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। इस बहस का आगाज़ उस वक्त हुआ जब हाल ही में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तमाम सियासी जमातों को कौमी मसाइल के हल के लिए इकट्ठे होने का मशवरा दिया। तारीखी पस मंज़र में देखा जाए तो 18वीं आईनी तरमीम के बाद पैदा होने वाले इंतजामी चैलेंजेस से निपटने के लिए ये बहस तवील अरसे से पस मंज़र में मौजूद थी, जो अब दोबारा सामने आ चुकी है। सूबों की तश्कील के साथ साथ एक मुतबादल ऑप्शन के तौर पर मुकामी हुकूमतों के निज़ाम को दोबारा फ़ाल और बाइख्तियार बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। मुजव्वज़ा तजावीज़ में यह भी ज़ेर बहस है कि अगर नए सूबे नहीं बनाए जाते तो मुकामी हुकूमतों के फंड्स बराह रास्त वफाक के जरिए तकसीम किए जाएँ, ताकि निचली सतह पर अवाम के मसाइल फौरी तौर पर हल हो सकें। अगर इस पूरे मंजरनामे का गहराई से जायजा लिया जाए तो ये बात अयां होती है कि नए सूबों का क़याम बज़ाहिर इंतजामी बेहतरी का एक हसीन ख्वाब लगता है, मगर अमली तौर पर इसके पीछे छुपे सियासी मुज़मरात बहुत गहरे हैं। बड़ी सियासी जमातों की रवायती मुखालिफत और पार्लियामेंट में मतलूबा 2/3 अक्सरियत का हसूल इस मुजव्वज़ा तरमीम के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट साबित हो सकते हैं। हुकूमत को न सिर्फ इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलना होगा, बल्कि अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करना होंगे। गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहादी है, ताहम हालिया दिनों में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है और बिलखसूस आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात में तो बात इस नहज तक जा पहुंची कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू कर दी। ताहम इस कशीदा माहौल के बावजूद बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का यह इत्तेहाद बरकरार रहने की ही उम्मीद है और इस हवाले से ज़मीनी हक़ाइक़ भी सूरत हाल वाज़े कर रहे हैं। गुज़िश्ता शब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी की अहम मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की शमूलियत को नए सूबों और 28वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में इंतहाई अहम समझा जा रहा है। अगरचे आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के मामले पर पीपल्स पार्टी ने फिलहाल खामोशी इख्तियार कर ली है और मुस्लिम लीग नून बज़ाहिर हुकूमत साजी के मरहले में दाखिल हो गई है। ताहम नून लीग की जानिब से इस हवाले से गिले और शिकवे आज भी किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ ने आज कश्मीर में हुकूमत साजी से मुतालिक अहम मुशावरती इजलास बुलाया, जिसमें उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस हद तक तनकीद को ना लेकर जाती और उन्होंने कहा कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी इतनी ज़्यादा तनकीद करेगी। ताहम तनकीद का जो मामला है ये दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के अंदर पहली दफ़ा इस तरह का माहौल जो बना है, ये इसलिए हुआ है कि यहाँ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया और जो अवाम की उमंगें थीं, अवाम के जो ख्वाहिशात थी, उस पर हमारी हुकूमतें चाहे वो किसी भी पार्टी की हों पूरी नहीं उतर सकी। उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो कि इस रियासत में जिनकी हुकूमत थी, जिनका वज़ीर आज़म था, उनकी तरफ से कोई हमें शिकायत का मौका मिले। सियासत में मुखालफतें होती हैं, लेकिन उन मुखालफतों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहां दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए। सियासी माहिरीन के मुताबिक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जारी जुबानी जंग जितनी भी शदीद हो जाए, इन दोनों के लिए मौजूदा निज़ाम की बका उनकी अपनी बका के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब PTI की अपोजिशन है, जो बज़ाहिर हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज या खतरा तो नहीं, ताहम नए सूबों और 28वीं आईनी तरमीम के लिए अगर PTI की हिमायत हासिल हो जाए तो हुकूमत के लिए ये बेहतरीन सौदा होगा। इस हवाले से भी सियासी मंजरनामे में बड़ी तब्दीलियों के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। कयास आराइयाँ हो रही हैं कि अगर पीपल्स पार्टी की जानिब से 28वीं आईनी तरमीम या नए सूबों से मुतालिक मुज़ाहमत हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कौमी धारे में जगह देने के हवाले से
लचक दिखाई जा सकती है। सियासी पंडितों के मुताबिक मुक़तदरा की कोशिश हो सकती है कि आने वाली तरमीम में तहरीक इंसाफ को भी शामिल किया जाए, बिलखुसूस इसलिए कि PTI भी नए सूबे बनाने के हवाले से हामी है। ताहम सवाल यह है कि इस मामले में बानी PTI का किरदार कितना अहम होगा, क्योंकि उनकी इजाज़त के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई फैसला लेना तकरीबन नामुमकिन नहीं होगा। ऐसे में क्या हुकूमत इमरान खान के लिए कोई सियासी स्पेस या रिलीफ का बंदोबस्त कर पाएगी? और अगर ऐसा होता है तो हुकूमत को इसका जल्द ही बंदोबस्त शायद करना होगा, क्योंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी हुकूमत मुखालिफ महाज आराई की तैयारियां कर रहे हैं। उनकी जानिब से इमरान खान से मुलाकात का मुतालबा भी सामने आ चुका है और ऐसा ना होने की सूरत में वो 27 सितंबर को 20 लाख लोगों के साथ इस्लामाबाद आने की धमकी भी दे चुके हैं।